मैं इसी मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन को समझाते हुए एक सवाल और देता हूं। ग्लूकोज ग्लूकोज इज C6H12O6. Its molecular weight is 180. If mole fraction of glucose in a solution is 0.2, ग्लूकोज का सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन 0.2 है और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.1. This is the information given to you. Based on this information, tell me what is molality, what is mass percentage, what is molarity, and what is volume percentage in weight by volume. Give me all this information based on the provided data. ग्लूकोज उसका मॉलिकुलर वेट मैंने बता दिया 180, C6H12O6 होता है। आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी इसको वेरीफाई इसी समय कर सकते हैं। जस्ट कैलकुलेट एंड वेरीफाई इट। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.2 and density is 1.1, what would be its molality, what would be mass percentage, what would be molarity, and what would be volume percentage in weight by volume. इसी समय इस सिचुएशन को सॉल्व कीजिए। नाउ यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दिस थिंग, क्योंकि मैं करने का एक बेसिक तरीका आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए यह सवाल जरूर होना चाहिए। मैं दोबारा बता दूं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इट्स मोल्स इन टोटल मोल्स। 0.2 मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का दे रखा है, इसका मतलब व्हेन वी हैव अ टोटल ऑफ 1 मोल, when we have a total of 1 mole, 0.2 moles are of glucose and the remaining moles must be of water. Let's start solving. चलिए, let's start solving this problem. मैं इस प्रॉब्लम को समझाता हूं। Once again, we'll start from this point जो डेटा में दिया हुआ है। 0.2 is the mole fraction of glucose. ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 0.2 है। इधर से हम स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन contain 0.2 moles of glucose. वन मोल यदि सॉल्यूशन का लेते हैं तो उसमें 0.2 मोल्स ग्लूकोज के हैं। एक मोल सॉल्यूशन में से 0.2 मोल्स ग्लूकोज के हटा दो तो 0.8 मोल्स ऑफ वाटर कंटेन 0.2 moles of glucose. One can conclude this. अब जरा सोचिए मोलालिटी क्या होता है। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के पता लग गए, केजी ऑफ सॉल्वेंट समझना है। 0.8 मोल्स ऑफ वाटर का मतलब होता है 0.8 इंटू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर contain 0.2 moles of glucose. हो गया। moles of solute
अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। केजी ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करूं? 0.8 इंटू 18 इंटू 10⁻³ जो ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यह केजी ऑफ सॉल्वेंट हो गया। नाउ देयर इज मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, देयर इज मोलालिटी। अब मास परसेंटेज के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों चाहिए। तो 0.8 इंटू 18 grams of water contain 0.2 into 180, that is 3 or 36 grams of glucose. 0.2 moles of glucose means 36 grams of glucose, and this is the grams of water. Mass percentage is 36 grams of glucose upon total weight में 36 plus 144 14.4 into 100. This is mass percentage. There is 14.4 plus 36. This is the total mass of solution. I will say 50.4 grams of solution contain 36 grams of glucose. अब एक और बात देखें, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, इससे हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे? 50.4 upon 1.1 ml of solution contain 36 grams of solution. This much ml of solution contain this much grams. अब वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन देख लो, इट्स ग्राम्स इन 100 ml। जरा देखिए 36 ग्राम इतने ml में है, 50.4 upon 1.1, तो 100 ml में कितने ग्राम? 36 ग्राम्स का मतलब है 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल्स आर प्रेजेंट इन दिस मच ml। तो 1 लीटर में इतने मोल्स, 1 लीटर में जितने मोल्स होते हैं उसको मोलारिटी बोलते हैं। 1 लीटर में इतने मोल्स होंगे। पूरे प्रॉब्लम को, उसके सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देख लीजिए। मैं एक प्रॉब्लम और दूंगा और उसके बाद इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं फिनिश बोल दूंगा। इस चैप्टर को पढ़ते समय फ्रीक्वेंटली हमें मेथड्स और उनके कंसंट्रेशन को इस तरह से इंटर कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय। यह करना आना बहुत जरूरी है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। बिना इसके हम प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, एक सवाल और दूंगा, एक लास्ट प्रॉब्लम और देता हूं इस चीज को समझाने के लिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 20% weight by volume of ethyl alcohol. This ethyl alcohol is having a molecular weight of 46. कैलकुलेट करके देख लीजिए। Its density is 0.98. 20% weight by volume of ethyl alcohol having density of 0.98. Tell me its molarity. Tell me its mass percentage. Tell me the
mole fraction of ethyl alcohol and also tell me the molality of ethyl alcohol. 20% weight by volume of ethyl alcohol. इस बार मैंने वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है. इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट 46 है. इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है 0.98. मुझे बताइए इसकी मोलारिटी क्या होगी, इसका मास परसेंटेज क्या होगा, इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा और इसकी मोलारिटी क्या होगी. ये सारी बातें मुझे इसी समय सोच समझकर कैलकुलेट करके बताइए. जरा ध्यान से कीजिएगा. अब ये चीज आपसे स्वयं से बननी चाहिए. नाउ मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं. इन दिस सिचुएशन मैंने जो 4 सवाल दिए, चारों सवालों में मैंने जो इनिशियली कंसंट्रेशन दिया था वो अलग अलग दे दिया और बाकी सारे मेथड्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला. अब प्रॉब्लम में एक बिल्कुल साधारण सी बात है कि जो हमें दिया हुआ है उसको हमको ध्यान से समझना होता है, डेंसिटी की डेफिनेशन को प्रॉपरली इस्तेमाल करना होता है और जो हमसे पूछा गया है उन सबकी डेफिनेशन हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बैठी होनी चाहिए. 20% weight by volume of ethyl alcohol का मतलब है if we take 100 ml of solution, it contain 20 grams of ethyl alcohol. यह मतलब हुआ 20% weight by volume of ethyl alcohol. इसका मतलब होगा 1000 ml of solution would contain 200 grams of ethyl alcohol. मोलारिटी लिखने की तैयारी हो चुकी है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमें दिखने लगा है, उसमें 200 ग्राम इथाइल अल्कोहल दिखने लगा है. मोलारिटी होता है मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 200 upon 46 moles of ethyl alcohol. So 200 upon 46 molar ethyl alcohol, क्योंकि इतने मोल्स 1 लीटर. अब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, इससे मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग जाएगा. डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन मतलब 980 grams. Volume of solution into density. This much grams of solution contain 200 grams of ethyl alcohol. And hence we have got 200 grams of ethyl alcohol in 980 grams of solution in 200. This is the mass percentage. मोल फ्रैक्शन भी बड़ी आसानी से निकल गया. अब तो 980 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन है तो इसमें पानी के कितने ग्राम्स होंगे निकल जाएंगे. इसमें से इथाइल अल्कोहल का वेट हटा दो. 780 grams of water contain 200 grams of alcohol. और 780 upon 18 moles of water contain 200 upon 46 moles of ethyl alcohol. 200 upon 46 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल है और टोटल मोल्स की जगह 780 by 18 प्लस 200 by 46. दिस इज द मोल फ्रैक्शन. और मोलालिटी की जगह पर क्या लिख दो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट. केजी ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज द केजी ऑफ सॉल्वेंट. इस तरह से यह मोलालिटी हो गई.
All these are very basic operations regarding any solution. यह कंसंट्रेशन में कन्वर्जन इस तरीके से आपको करना आना चाहिए. आफ्टर टीचिंग दिस, लेट मी प्रोसीड विथ सॉल्यूशन चैप्टर. नोट डाउन कीजिए, मैं इसको साफ करूंगा.